हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउ टू लर्न इंग्लिश। आजकल हम पैसिव वॉइस कर रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस का रूल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में हमको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद एक बी की फॉर्म लगानी है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने इज एम आर लगाया, पास्ट में वी यूज़ वाज वर एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। एंड देन बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यानी काम को करने वाला अगर सेंटेंस में है तो बाय प्लस थर्ड फॉर्म, सॉरी बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये सेंटेंस देखिए, ऊपर वाले सेंटेंस एक्टिव वॉइस में और नीचे वाला पैसिव वॉइस में है। द लायन अटैक्ड द डियर। अटैक के बाद ऑन प्रपोजिशन नहीं आती, कोई प्रपोजिशन नहीं आती जब अटैक एज अ वर्ब यूज़ होता है, लेकिन जब अटैक एज अ नाउन यूज़ होता है यानी करने के लिए हम मेक शब्द यूज़ करते हैं। जैसे द लायन मेड एन अटैक ऑन द डियर, तब हम ऑन लगा सकते हैं। बट व्हेन अटैक्ड इज़ यूज्ड एज वर्ब वी डोंट यूज़ एनी प्रपोजिशन आफ्टर अटैक। सो द लायन अटैक्ड द डियर, दिस इज़ एक्टिव वॉइस, क्योंकि जो कुछ किया लायन ने किया। पैसिव वॉइस में क्या है, अटैक किया, किसको अटैक किया, द डियर। सो लाइन की जगह क्या आ गया, द डियर, उसके बाद बी की फॉर्म वॉज, थर्ड फॉर्म अटैक्ड बाय द लायन। दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग एक ही है, सिर्फ बात कहने का अंदाज चेंज हो गया कि शेर ने हिरन पर हमला किया, हिरन पर हमला शेर के द्वारा किया गया। वैसे तो स्पोकन में ये सेंटेंसेस में हम ऐसे नहीं बोलते कि शेर के द्वारा, ये मैं आपको इन सेंटेंसेस में बताऊंगी कि हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं लेकिन हमने हिंदी में के द्वारा नहीं लगाया है। डिड दे हायर एन ऑटो, क्या उन्होंने एक ऑटो रिक्शा किया। हायर मीन्स जैसे किराए पे लेना, तो ऑटो को हम थोड़ी देर के लिए किराए पर ही लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि डू, डज और डिड इनकी बी की फॉर्म के साथ बनती नहीं है, तो यानी पैसिव वॉइस में डू, डज, डिड को हम निकाल देते हैं। तो डिड की जगह पर वॉज या वर आएगा। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में पहले हमेशा सब्जेक्ट चेंज करना चाहिए, उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि यहाँ वॉज आएगा या वर आएगा। तो उन्होंने हायर किया किसको, एन ऑटो, तो एन ऑटो के साथ वॉज आएगा। कुछ स्टूडेंट्स इसको देखकर ये वर्ब लगाते हैं जो कि गलत है। सो वॉज बी की फॉर्म लगा दी हमने, इसकी जगह ये लगा दिया ऑटो, ये थर्ड फॉर्म हायर्ड बाय, दे का क्या हो जाएगा, देम। डिड द प्रिंसिपल रिजेक्ट द एप्लीकेशंस, तो रिजेक्ट किया किसको, एप्लीकेशंस को। ये बहुत ध्यान से पढ़ना, मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट एस सिंगुलर प्लूरल का ध्यान नहीं देते हैं। तो एप्लीकेशंस क्योंकि बहुत सारी हैं, तो प्रिंसिपल की जगह हमने एप्लीकेशंस लिखा, तो एप्लीकेशंस के लिए वर आएगा। सो वर द एप्लीकेशंस, थर्ड फॉर्म रिजेक्टेड बाय द प्रिंसिपल। दे डिड नॉट डिस्कस एनी प्रॉब्लम। अब पहली बार में जब कोशिश की तो हमने ऐसे बनाया कि उन्होंने डिस्कस किया, क्या डिस्कस नहीं किया, एनी प्रॉब्लम, तो हमने लिखा दे की जगह एनी प्रॉब्लम, डिड की जगह हमने लिख दिया वॉज, नॉट अपनी जगह पर ही रहेगा, डिस्कस्ड बाय देम। ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि स्टार्टिंग में एनी लगाकर नॉट, अगर ये ऐसे ही सिचुएशन आ रही कि सब्जेक्ट के साथ एनी लगाकर नॉट लगा रहे हैं तो ये गलत है, इन दोनों को ही निकाल दीजिए। एनी की जगह नो, नो का मतलब है एक भी नहीं, तो जब हमने नो लगा दिया तो फिर हमें यहाँ पर नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं अंदर। नो प्रॉब्लम, एक भी प्रॉब्लम नहीं, वॉज डिस्कस्ड बाय दैम, ये है इसका आंसर, ये गलत है ऊपर वाला। ही डिड नॉट नो एनीबडी, वो किसी को नहीं जानता था, तो एनीबडी को हमने किस में चेंज कर दिया, नोबडी, तो इसकी जगह आया नोबडी वॉज, नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं। नोन बाय हिम, अब ये बाय हिम गलत है क्योंकि नोन के बाद पैसिव इसमें रूल है कि बाय की जगह टू आता है, तो ये होना चाहिए नोबडी वाज नोन टू हिम। डिड द पुलिस इन्वेस्टिगेट एनी केस, अब ये क्वेश्चन है, इसमें नॉट नहीं है, तो हमने एनी केस का एनी ही लिखा। इसमें क्या था, एनी के बाद हम नॉट लगा रहे थे जो कि गलत है, तो यहाँ पर एनी एज इट इज़ ही रहेगा। सो डिड की जगह वॉज एनी केस इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस।
अब ये देखिए हिंदी में कैसे पता चलता है कि ये एक्टिव में बनेगा या पैसिव में बनेगा, उसे हर जगह सम्मान दिया गया। किसने दिया पता नहीं, तो पैसिव वॉइस है। तो किसको दिया गया, उसे। अब उसे से नहीं पता चल रहा ये लड़का है या लड़की है, तो आप ही भी लगा सकते हैं, शी भी लगा सकते हैं। सो ही, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है तो बी की फॉर्म, ही वॉज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। चूहे ने सारी किताबें कुतर दी। अब कुतरी किसने, चूहे ने, तो काम करने वाला ये है, तो एक्टिव वॉइस। द रैट निबल्ड, निबल मीन्स होता है कुतर देना। क्या निबल कर दिया, ऑल द बुक्स। मुझे उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया, मतलब जैसे हम दो लोग इंटरव्यू के लिए गए थे तो एक वहीं रह गया और हम वापस आ गए, तो घर वाले पूछते हैं तुम क्यों आ गए, मुझे उन्होंने सिलेक्ट ही नहीं किया। तो मुझे, आई, अब ये देखो हम ये नहीं कह रहे मुझे उनके द्वारा सिलेक्ट नहीं किया गया, मुझे उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया, तो हमने मुझे से ही सेंटेंस शुरू कर दिया, आई। तो अब मैंने तो कुछ किया नहीं, पैसिव वॉइस है। आई वॉज नॉट सिलेक्टेड बाय दैम। अब आप देखो हिंदी में बहुत बार सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें हम एम्फेसिस, जोर जो है वो सब्जेक्ट पर नहीं दे रहे, काम करने वाले पर नहीं दे रहे, तो फिर हम जिस पर जोर दे रहे हैं उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। तो जब ये काम नहीं कर रहा तो ये पैसिव वॉइस में बनना चाहिए। क्या पार्टी में केक कटा था। अब कटने की कोई इंग्लिश नहीं होती, काटना होता है कट। तो इसमें कटा, कौन कटा, केक। अब कई बार हम क्या गलती करते हैं, हम पहला वर्ड देखते हैं, हम सोचते हैं ये हमारा सब्जेक्ट है। नहीं, हमेशा ये देखना चाहिए कि ये बात क्या हो रही है और किसके बारे में हो रही है। तो कटा कौन था, केक। तो केक ने तो कुछ किया नहीं, वॉज। अगर केक ने कुछ किया होता तो यहाँ डिड आता। सो वॉज अ केक। अब यहाँ पर अ केक भी आ सकता है, द केक भी आ सकता है। अ केक का मतलब है कि हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि पार्टी में कोई केक कटा था या नहीं कटा था। द केक का मतलब है कि केक ऑलरेडी था। अब क्या उन्होंने काटा उस केक को या नहीं काटा, तो दोनों ही ठीक है, थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाएगा। सो वॉज अ केक, कट की थर्ड फॉर्म यही होती है, कट इन द पार्टी। कोई भी स्टूडेंट रिजेक्ट नहीं हुआ। अब रिजेक्ट का मतलब होता है रिजेक्ट करना। जब किसी वर्ब का केवल एक ही मतलब होता है कि फ़लाना काम करना और आपके सेंटेंस में आ रहा है होना, तो एक बात तो तय है कि वो पैसिव वॉइस है। तो अब कोई भी स्टूडेंट नहीं, नो स्टूडेंट। अगर हम यहाँ एनी स्टूडेंट लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। नो स्टूडेंट पैसिव वॉइस है। वॉज रिजेक्टेड, ये पैसिव वॉइस है क्योंकि इसमें काम करने वाले का पता ही नहीं। क्या शोर ने तुम्हें परेशान किया। अब परेशान किया किसने, शोर ने, तो ये एक्टिव वॉइस है। डिड द नॉइज़ डिस्टर्ब यू। पैसों का इंतज़ाम हो गया। अब फिर वही रूल आ गया, करना और होना। यहाँ पर जैसे रिजेक्ट करना सेंटेंस में था, होना तो पैसिव वॉइस था। ऐसे ही अरेंज का मतलब इंतज़ाम करना होता है और हमारे सेंटेंस में इंतज़ाम होना, तो ये भी पैसिव वॉइस है। द मनी वॉज अरेंज्ड। अब ये लिखा है चलते चलते। एक्चुअली टीचर होने के नाते मुझे लगता है कि ज़िंदगी में मैंने जो कुछ भी सीखा है वो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूं। अगर किसी भी तरह से हमारी लाइफ बेटर हो सकती है इंग्लिश सीखने के अलावा, अगर मैं कुछ भी कर सकती हूं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी वो नॉलेज आपके साथ शेयर करूं और उम्मीद करती हूं कि उससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो आज मैंने एक एफर्मेशन, एक सेंटेंस लिखा है, आई फॉरगिव एवरीवन। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे बहुत सारे लोगों से नाराज़गियाँ हो जाती हैं, हम उन्हें कई बार ज़िंदगी भर नहीं भूल पाते हैं। लेकिन यदि हम अपना भला चाहते हैं, अपने आप को बीमारियों से दूर रखना चाहते हैं, तो बेहतर यह है कि हम उन सबको माफ़ कर दें जिन्होंने हमारा मन दुखाया या जिन्होंने हमारे साथ गलत किया। कुछ नहीं करना, सिर्फ़ अपने आप से कहें कि मैं, उस व्यक्ति का नाम लें या वैसे ही बोलें कि मैं सबको माफ़ करता हूँ। बहुत बार बोलें दिन में, मैं सबको माफ़ करता हूँ, मन ही मन बोलें। आप 1 महीना करके देखिए, फिर उसके बाद आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आता है, और चेंज डेफिनेटली आएगा। किसी को माफ़ करना कमज़ोरी की निशानी नहीं है, क्योंकि कमज़ोर इंसान किसी को माफ़ नहीं कर सकता। माफ़ करने के लिए बहुत ताकत चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आप ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर करेंगे और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।